हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द ऑफिशियल वीडियो ऑफ करेंसी वेदा। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ यूएसडी आईएनआर का जो कैश का चार्ट है हम उस पर डिस्कस कर लें कि यहाँ क्या प्रोबेबिलिटी बन सकती है, कैसे मूव आ सकते हैं मंडे को। तो हम इन डेप्थ चार्ट का एनालिसिस करते हैं। तो मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले अगर इस जगह से ये जो हाई लगा है यहाँ से 83, यहाँ से अगर हम कंसिडर करें इस चार्ट को, तो मैं पहले का ट्रेंड जो है वो नहीं देख रहा हूँ, मैं यहाँ से कंसिडर कर रहा हूँ। और यहाँ से अगर हम कंसिडर करें तो हमें यहाँ पे दिखेगा कि अगर हम इसे एलियट वेव की काउंटिंग करें यहाँ पे, तो आपको दिखेगा ये जो मूव बना, ये 1, ये 2, ये आपका थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ मूव बना। तो ये पांचों मूव मिला के जो ये बना, ये टोटल जो पैटर्न बना, इसे हम ए देंगे। इट मीन्स कि जो यूएसडी आईएनआर है ये करेक्शन में चल रहा है। तो करेक्शन में चल रहा है, तो अब यहाँ पे करेक्शन मल्टीपल टाइप्स के होते हैं, या तो फ्लैट होगा, या फिर डबल करेक्शन होगा, या ट्रिपल करेक्शन होगा, या फिर इरेगुलर फ्लैट होगा। तो हम देखते हैं ये कौन से करेक्शन के पैटर्न में चल रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये ए का फॉर्मेशन हुआ, ये 5 मूव में आया। अगर हम यहाँ पे देखें इस जगह से इस मूव को, तो आपको दिखेगा यहाँ से यहाँ तक एक पैटर्न बना और ये एक दूसरा पैटर्न बना। तो यहाँ पे ये बी का मूव कंसिडर हुआ, तो ये ए बना, ये बी बना। और यहाँ से अगर हम इसे काउंट करें तो ये वापस से आपको 5 मूव में आता हुआ दिखेगा। तो अगर हम काउंट करें तो आपको दिखेगा ये 1, ये 2 हो गया। देन आफ्टर यहाँ से यहाँ तक के फॉल को हम 3 काउंट करेंगे, ये आपका फोर्थ वेव बना। और देन आफ्टर ये फिफ्थ बना। तो ये इम्पल्स का नेचर है। तो इट मीन्स कि यहाँ आके एक पैटर्न कंप्लीट हुआ, तो ये जो अब बना ये आपका सी बना। तो हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि ए का फॉर्मेशन हो गया, बी का फॉर्मेशन हो गया, सी का फॉर्मेशन हो गया माइनर डिग्री में। तो अब हम क्या करेंगे कि हम ये सारे जो फॉल है इसको जो हम नाम देंगे, हम इस सबको ए का नाम दे सकते हैं। क्योंकि एलियट वेव का रूल होता है कि जब भी जो वेव है वो चलता है, मान लीजिए कि इम्पल्स में चल रहा है, तो वो चलेगा 1 2 3 4 5। तो ये इस टाइप से चलता है 1 2 3 4 और 5। देन आफ्टर एक करेक्शन आता है, करेक्शन होता है ये ए, ये बी और ये सी। तो जब ये आपका एक 5 मूव प्लस 3 करेक्शन का पैटर्न बना, तो हम इसे सबको 1 काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे आके एक साइकिल कंप्लीट हुआ तो हम इसे 1 बोलेंगे और ये हमारा 2 बन जाएगा। फिर देन आफ्टर ये थर्ड का स्टार्ट होगा। तो अगर हम इसे वापस से फ्रेश ड्रॉ करें तो ये आपका 1, ये 2, देन आफ्टर 3, देन आफ्टर 4, देन आफ्टर 5। कुछ इस टाइप से एलियट वेव काम करता है और कुछ इस टाइप से एलियट वेव चलता है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे ये सी का फॉर्मेशन हुआ, तो हमने इसे ए का नाम दे दिया कि ये ए बना। तो अगर हमें अब ये कैसे पता चलेगा कि ये एक करेक्टिव वेव था, लाइक ये फ्लैट करेक्शन था या फिर क्या था। तो हम यहाँ पे जो है आपका फिबोनाची लगा के इसे टेस्ट करेंगे, क्योंकि एलियट वेव में फिबोनाची का बहुत बड़ा काम होता है पता करने के लिए कि यहाँ पे क्या चल रहा है। तो अगर हम इसे यहाँ से इस टॉप से जो फॉल है, इस फॉल को यहाँ तक हम जो ये फॉल आया था यहाँ तक अगर हम इसे काउंट करें, तो हम देखेंगे ये जो रिट्रेसमेंट हुआ था ये 81% का रिट्रेसमेंट था। जो 81% का रिट्रेसमेंट होता है जनरली ये फ्लैट करेक्शन का कैरेक्टरिस्टिक होता है। इट मीन्स कि यहाँ पे ये फ्लैट करेक्शन है। और फ्लैट करेक्शन का एक रूल होता है, जो ए का लेंथ होता है वही लेंथ ऑलमोस्ट सी का लेंथ होता है। तो अब हम यहाँ पे सी का लेंथ को भी हम यहाँ पे मेजर कर लेते हैं कि सी का लेंथ हमारे पास क्या आ रहा है। तो अगर हम सी के लेंथ को मेजर करें तो उसको मेजर करने के लिए हमें यहाँ प्राइस का प्रोजेक्शन करना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ प्राइस का प्रोजेक्शन करते हैं, मान लीजिए यहाँ से ये फॉल आया, ये आपका ए बना और ये यहाँ से बना, तो अगर हम देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट 100% है। तो इट मीन्स 100% मतलब जो यहाँ से यहाँ तक का मूव आया वो सेम मूव, ये थोड़ा टाइम ज़्यादा लिया बट सेम अगर हम देखेंगे परसेंटेज में तो ऑलमोस्ट ये सेम फॉल यहाँ पे हमें देखने को मिला। तो ये सी जो है ये फ्लैट करेक्शन के सारे कैरेक्टरिस्टिक को पूरा कर रहा है। तो इट मीन्स कि ये एक करेक्टिव पैटर्न था और यहाँ पे ए बी सी जो हमारा काउंटिंग है वो बिल्कुल सही हम काउंट कर रहे हैं। तो अब आगे का मूव क्या हो सकता है अगर हम वो देखें, तो देन आफ्टर हमें पता है कि यहाँ से बी का फॉर्मेशन होगा। तो अगर यहाँ से बी का फॉर्मेशन होगा तो बी मैक्सिमम कितना जा सकता है। अभी हमने देखा कि अगर ये फ्लैट करेक्शन होता है तो बी 81% तक जा सकता है। तो अगर हम यहाँ से फिर से आपका वेव लगाए, फिबोनाची लगाए और देखें तो 81% का जो लेवल है वो आपका लगभग 82.69 के आसपास का लेवल आ रहा है। तो इट मीन्स ये अगर बी बन रहा है तो ये जो बी है ये 82.69 यहाँ तक आ सकता है, थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे। इसके बाद देन आफ्टर यहाँ से ये बी का फॉर्मेशन हो जाएगा। देन आफ्टर फिर सी का जो प्राइस मूवमेंट है वो स्टार्ट होगा इन फ्यूचर आने वाले टाइम में। तो अभी बी वेव कंप्लीट नहीं हुआ। बी वेव कंप्लीट होने के बाद फिर हम टाइम का एनालिसिस करेंगे कि कितने टाइम में वो सी वेव बन सकता है। तो अब हम कल की बात करें तो कल इंट्राडे में हमारे पास क्या प्लान ऑफ एक्शन होगा, हम कैसा ट्रेड प्लान करेंगे, चलिए हम वो डिस्कस कर ले। तो हमारे पास कुछ लेवल्स है, हम उस लेवल्स को फोकस करेंगे। तो अगर हम यहाँ से आप छोटा मूव काउंट करें इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको क्लियरली दिखेगा। तो हम टाइम को जो है वो थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे स्विच कर देते हैं 15 मिनट के चार्ट पे, तो फिर यहाँ पे ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि हाँ हम क्या डिस्कस कर रहे हैं और हमें क्या मूव हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे डिस्कस करें तो यहाँ से आपको दिखेगा ये आपका ए का फॉर्मेशन हुआ, ए का फॉर्मेशन के बाद ये यहाँ पे आपका बी का फॉर्मेशन हो रहा है। तो बी का फॉर्मेशन जो होगा हमें पता है बी का लेंथ क्या हो सकता है, तो वो मैक्सिमम 81% तक आ सकता है। तो हम यहाँ से फीबो ड्रॉ करेंगे। अगर हम यहाँ से फीबो ड्रॉ करते हैं और इस मूव को हम काउंट करते हैं तो इट मीन्स कि अगर
यूएसडी आईएनआर, मैं कैश के लेवल की बात कर रहा हूँ, अगर यूएसडी आईएनआर कल मान लीजिए खुलने के बाद फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद नीचे को आता है, तो फिर हमें कहाँ तक का फॉल देखने को मिल सकता है। तो कल अगर ये फ्लैट खुल के इस लेवल को ब्रेक करता है तो फिर हमें एक फॉल देखने को मिल सकता है। वो फॉल हमें ये यूएसडी आईएनआर के कैश का ये स्पॉट का प्राइस है, ये फ्यूचर का प्राइस नहीं है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। तो वो इसे फिर यहाँ 81.926 तक ला सकता है, और देन आफ्टर जो 61% का जो रिट्रेसमेंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिट्रेसमेंट होता है, तो फिर हो सकता है कि ये फॉल हमें यहाँ तक देखने को मिले, तो यहाँ तक ये आ सकता है। तो यहाँ पे जो हमारा प्लान ऑफ एक्शन होगा, हम यहाँ पे इस लेवल के आसपास में 61.8% के आसपास में यहाँ पे बाई करेंगे, अपना बाई हम यहाँ पे इनिशिएट करेंगे। जो स्टॉप लॉस है या तो हम थोड़ा बड़ा रख सकते हैं, बट तो मैं एडवाइस नहीं करूँगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें तो लगभग ये आपका 12-13 पैसे का स्टॉप लॉस आ रहा है। तो स्टॉप लॉस हम 61% के नीचे जो स्विंग बनेगा वो स्विंग के नीचे का हम थोड़ा स्टॉप लॉस रखेंगे, और हम टारगेट कहाँ तक का प्लान कर सकते हैं। तो फिर जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा फिर ये कोशिश करेगा 61.8% को टच करने का। तो हमारा इंट्राडे का जो पहला टारगेट होगा वो 61.8% का होगा, जो कि 82.0147 के आसपास का टारगेट होगा। हम यहाँ पे अपना सारा पोजीशन ऑफलोड कर देंगे, देन आफ्टर हम फिर नेक्स्ट डे वेट करेंगे प्राइस एक्शन का। जैसा प्राइस एक्शन बनेगा फिर हम वैसा ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट करेंगे। ये तो पहला सिनेरियो हो गया कि अगर ये इसके नीचे ब्रेक करके निकलता है तो। दूसरा सिनेरियो ये होता है कि मान लीजिए कि यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आने के बाद थोड़ा या तो गैप अप खुल जाए। अगर ये मान लीजिए गैप अप खुल जाता है तो फिर हम यहाँ पे प्राइस एक्शन देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इस जगह से प्राइस एक बार बाउंस किया, ये दूसरी बार बाउंस किया, ये तीसरी बार यहीं पे हडल ले रहा है। इट मीन्स कि अगर गैप अप खुल जाता है बहुत बड़ा, कहीं पे भी 82.13 के आसपास गैप अप खुल जाता है, तो हम इमीडिएट बाई नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे एक फॉल का, एक डिप का। एक डिप आने के बाद अगर यहाँ पे आने के बाद कोई एक 5 मिनट का बुलिश कैंडल बनता है तो उस बुलिश कैंडल के ब्रेकआउट पे फिर हम इसे लॉन्ग कर सकते हैं। इसके नीचे का स्टॉप लॉस रखेंगे जो कैंडल बनेगा कैंडल के नीचे का, और जो हम टारगेट प्लान करेंगे वो 23% का करेंगे, और हम यहाँ पे 14% तक का टारगेट, या फिर हम फाइनल टारगेट जो होगा वो 0% का करेंगे, जो कि 82.3190 का है कैश का लेवल। हम यहाँ तक का टारगेट प्लान कर सकते हैं। ये हमने दो सिनेरियो डिस्कस कर लिया कि अगर यूएसडी आईएनआर फ्लैट खुल के इसको ब्रेक करता है या फिर बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता है। तीसरा सिनेरियो ये होता है कि अगर मान लीजिए हमें यूएसडी आईएनआर कल बहुत बड़ा गैप डाउन मिल जाए। गैप डाउन मीन्स कहाँ पे, अगर यहाँ 50% के आसपास में या फिर इस रेंज में कहीं पे भी हमें कोई गैप डाउन मिल जाए, यहाँ पे ओपनिंग होती है, तो हम वेट करेंगे। हम वेट करेंगे कि गैप डाउन खुलने के बाद फिर क्या होता है, ये नीचे आता है या फिर यहीं से रिकवर कर जाता है। अगर ये नीचे आता है, नीचे आने के बाद ये 61.8% के आसपास में आके सपोर्ट लेता है, तो हम 61.8% पे बाई करेंगे, यहाँ स्विंग के नीचे का स्टॉप लॉस रखेंगे, और जो हमारा टारगेट होगा अगेन 38% का होगा। 38% पे हम या तो कुछ क्वांटिटी यहाँ पे बुक कर सकते हैं या फिर हम यहाँ पे कंप्लीट बुक कर सकते हैं, फिर हम नेक्स्ट डे का ट्रेड का वेट करेंगे। सो आई होप फ्रेंड्स कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया। अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है यूएसडी आईएनआर या फिर किसी भी करेंसी पेयर से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू आंसर ऑल दोज क्वेश्चंस फॉर यू। ऑलराइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग। बाय।